नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम्पल सारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स की पिछले 4 साल की कट ऑफ। हम डिटेल में उसे देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे एंड आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपके लिए क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए। ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनी वन टारगेट, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग लेवल है, ठीक है। क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ होती है एंड स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं, तो इस हिसाब से आपको मैं आगे दिखा दूंगा एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे आगे डिस्कस करूँ, आपको एक बार एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूँ। तो रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के 20 मिनट आपको मिलते हैं। फिर क्वांट के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 25 मिनट मिलता है। टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स एंड 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। वही नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी होती है, यानी दोनों में आपको अलग से पास होना है एंड उसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ आती है, वो स्टेट वाइज होती है। आपके स्टेट में जो है वैकेंसीज आएंगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के, एक तो वैकेंसीज, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो आपके स्टेट में अगर उस साल वैकेंसीज कम आई है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा एंड कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी करता रहता है। बाकी लेवल ऑफ द एग्जाम, अगर ये टफ आया तो ऑब्वियसली कट ऑफ डाउन होगा एंड ईजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगा। बट आज के टाइम पे कंपटीशन ही इतना है कि कट ऑफ मोस्टली हाई ही रहता है। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि आपका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट के डोमिसाइल है आपको उसी से अप्लाई करना है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम चाहे तो आप अपने होम स्टेट से दे सकते हैं, ठीक है। एंड बट कंडीशन ये है, देखिए आगे, कि लोकल लैंग्वेज आपको उस स्टेट की आनी चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप कर्नाटक से अप्लाई करने का मन है तो कन्नड़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको, आपने या तो 10th तक या 8th तक पढ़ी हो तो चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट थी। बट अगर वो नहीं है तो आपको फिर एक मैंडेटरी लैंग्वेज टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT। वो आपको देना पड़ता है एंड अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है उस भाषा को सीखने का, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा रिजर्वेशन सिर्फ आपके स्टेट में नॉर्मली अप्लाई होती हैं। बट अगर आपको किसी और स्टेट में रिजर्वेशन चाहिए तो आपको सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए आपकी रिजर्वेशन, मतलब जो आपकी कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में भी रिजर्व होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन योर स्टेट, ठीक है। एंड बाकी एक बार आपकी पोस्टिंग लग गई तो आप उसी स्टेट में रहेंगे, इंटरस्टेट ट्रांसफर नहीं होते, उसी स्टेट में आपको रहना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीलिम्स 2022 की स्टेट वाइज कट ऑफ ये है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो गई थी 62.75 उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसमें एक तो कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड शायद वैकेंसीज भी थोड़ी कमी आई थी, इसलिए जो है ये 62.75 चलेगी। एंड सबसे लोवेस्ट जाते हैं नॉर्मली कर्नाटक में ही सबसे कट ऑफ कम जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जॉब चाहिए एंड स्टेट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप कन्नड़ सीखिए एंड कर्नाटक से आप अप्लाई कर सकते हैं। 36 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी बड़े आराम से, एंड विच इज़ अ डिसेंट थिंग, ओके। हम इसके बाद में अब कट ऑफ में, जैसे कि मैंने बताया आपको, वेरी करेगा स्टेट बाय स्टेट। अब 2023 में क्या हुआ है, 2023 में जो है वैकेंसीज काफ़ी आई थी, इस वजह से जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो गई थी। बट जो सबसे ज़्यादा गई थी वो कट ऑफ आप देख सकते हैं, 58 मार्क्स उड़ीसा की गई है। दैट वॉज द मैक्सिमम, क्योंकि उसी स्टेट में सबसे कम वैकेंसीज होंगी ना, ठीक है। तो जितनी कम वैकेंसीज उतना ज़्यादा कट ऑफ जाता ही है, ठीक है। एंड कर्नाटक एंड मेघालय में सबसे कम थी 35 मार्क्स। मैंने जैसे आपको बताया कर्नाटक में हर साल कम ही रहती है, ठीक है। एंड बाकी आपकी कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। 2024 में हरियाणा की सबसे ज़्यादा चली गई थी 61.75, ठीक है। एंड सबसे कम तेलंगाना की गई थी 20.5 मार्क्स। 20.5 मार्क्स, तो सोचिए कितनी सारी वैकेंसीज है, या तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई थी इस साल या फिर अटैम्प्ट करने वाले ही बहुत कम थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ के, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन जोन से। बट आपको तेलंगाना की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, एंड ये 2025 का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था सबसे ज़्यादा कट ऑफ 65.75 वेस्ट बंगाल की गई है एंड वहाँ पे काफ़ी हाई कंपटीशन था इस बार। एंड सबसे लोएस्ट एज यूजुअल कर्नाटक की 36 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही थी, ठीक है। तो आपने पाँच चारों साल की कट ऑफ देख ली है। तो अब एक बार मैं आपको सिंपल वे में दिखाता हूँ कि पिछले 4 साल का अनरिजर्व का कट ऑफ का एनालिसिस हर स्टेट का लाइन बाय लाइन दिया हुआ है मैंने, ठीक है। जिस भी स्टेट का अवेलेबल था सबका अवेलेबल यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने स्टेट की पिछले 4 साल की कट ऑफ अच्छे से। आंध्रा में क्या रही है, कर्नाटक में 36, 35, 38.5, 36 यही चलती आई है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं गई है, 40 के ऊपर गई नहीं कर्नाटक में कभी कट ऑफ, ठीक है। वेरस यूपी जैसे स्टेट में वहाँ पे 62.75 तक गई है, बट नॉर्मली 53, 58, 51 ये सब
तो आप अपने स्टेट का कंपटीशन देखिए, आपको लगता है अगर आप केपेबल हैं तो आप अपने स्टेट से दीजिए, अदरवाइज़ आप ट्राई कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट से भी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट पार्ट। ठीक है। अब प्रीलिम्स के कट ऑफ एनालिसिस जो मेरा बताता है कि ठीक है, ये हाईएस्ट कट ऑफ है हर स्टेट की जो गई है, एंड ये जो लोएस्ट कट ऑफ है वो गई है। ठीक है। तो अब टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है ना, उससे एटलीस्ट 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके आने चाहिए मॉक टेस्ट में, वो आपका गोल होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट 1 मार्क्स। एंड क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, 80 मार्क्स में से वाली कट ऑफ, 100 में से नहीं है। 100 में से होती तो फिर भी कोई सोचते कि हाँ हो जाएगा, बट इसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग की आपको 20 मिनट में कोशिश करनी पड़ेगी एटलीस्ट 30 क्वेश्चन हो जाए, एंड मैथ्स में भी कम से कम 25 मिनट में 30 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए और एक्यूरेटली होने चाहिए, तब जाके आपका जो है कट ऑफ क्लियर होगा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। ठीक है। आप देख सकते हैं 60 मार्क्स तो आपको चाहिए मोस्ट ऑफ द स्टेट। हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हिमाचल में, जम्मू में, उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें 60 के आसपास हो रहा है। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको यहाँ से अप्लाई करने का मन है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू बी वेरी 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 हार्ड वर्किंग टूवर्ड्स इट। बाकी मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि जो SBI PO या IBPS PO का है उसकी कट ऑफ कम जाती है कंपेरेटिवली, मेहनत आपको उतनी करनी है, बट उनका लेवल बल्कि RRB PO से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट कट ऑफ लो जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत स्कोप बेटर होता है आई थिंक। बट अगर आपको अपने होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए, RRB PO इज़ बेस्ट, क्योंकि आपका जो होम स्टेट है ना, उसके अंदर विद इन 100 किलोमीटर्स के अंदर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाती है। बहुत अच्छे चांस होते हैं कि 100 मतलब होम डिस्ट्रिक्ट, या तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, या फिर जो है आपको अपना विद इन 100 किलोमीटर्स आपके होम डिस्ट्रिक्ट के मिल जाएगा। तो मतलब आसान रहता है ट्रैवल करना, 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर आप अपने वापस अपने घर पहुंच सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई गेस। बाकी आपको मैंने कट ऑफ दिखा दिया, एनालिसिस दिखा दिया, एंड आपको टारगेट स्कोर मैंने बताया कि अपनी जितनी भी हाईएस्ट कट ऑफ आज तक की गई है उससे 1 मार्क एक्स्ट्रा लीजिएगा। बाकी वैकेंसीज जो आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बाकी डिटेल्स दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक लास्ट चीज़, अगर आपको और कट ऑफ एनालिसिस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जितनी भी क्लर्क लेवल की पोस्ट है उन सब के कट ऑफ का, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।